हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टेस्ट्स के बारे में। ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है बीएड में थर्ड सेमेस्टर में, जहाँ पे आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। वहाँ पे ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है और ये टॉपिक आप लोगों को शॉर्ट नोट के थ्रू पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, और एग्ज़ामिनेशन एंड टेस्ट करके ही आप लोगों से ये टॉपिक पूछा जाता है। यानी कि एग्ज़ाम्स के बारे में भी आप लोगों से चीज़ें पूछी जाती है और टेस्ट के बारे में भी आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो लिखनी होती है। एग्ज़ामिनेशन के ऊपर जो है वीडियो मैंने बनाई हुई है और अपलोड की हुई है। उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ से एग्ज़ाम्स की मीनिंग, डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स जो भी हैं, सारी चीज़ आप वहाँ पे देख पाएंगे। और आज की इस वीडियो में जो है हम टेस्ट के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो आज का, और सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ एक्सपीरियंस टेस्टिंग ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ। यानी कि हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के टेस्ट को कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होता है। चाहे वो स्कूल में कोई टेस्ट हो, जैसे कि आपका ग्रामर टेस्ट हो गया हो, या फिर स्कूल के बाहर आप किसी प्रकार का टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। तो इस प्रकार के जो किसी न किसी प्रकार के टेस्ट, चाहे स्कूल के अंदर चाहे स्कूल के बाहर, हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी फेस करता है। अ टेस्ट इज़ यूज टू एग्जामिन समवंस नॉलेज ऑफ समथिंग। यानी कि टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ये जानने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में कितना जानता है या किसी चीज़ के बारे में कितनी जानकारी रखता है या ज्ञान रखता है। टू डिटरमाइन वॉट दैट पर्सन नोज और हैज़ लर्नड, कि वो व्यक्ति कितनी चीज़ों को समझता है, कितना उसे पता है या जानकारी है, और हैज़ लर्नड यानी कि कितना वो चीज़ों को सीख पाया है। इट मेजर्स द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज दैट हैज़ बीन रीच्ड। यानी कि कोई व्यक्ति किसी कौशल को किस लेवल तक सीख पाया है या किसी ज्ञान को किस लेवल तक प्राप्त कर पाया है, इसको जांचने के लिए, उसको जानने के लिए हम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। An evaluation device or procedure in which a sample of an examinee's behavior in a specified domain is obtained, evaluated and scored using a standardized process। यानी कि टेस्ट को एक इवैल्यूएशन डिवाइस भी हम कह सकते हैं, यानी कि मूल्यांकन करने का एक तरीका, या फिर प्रोसीजर यानी कि कोई प्रक्रिया हम कह सकते हैं, जिसमें कि हम किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को जान सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और उसको स्कोर दे सकते हैं, यानी कि उसको मार्क्स दे सकते हैं यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमको देखना है मीनिंग क्या होती है टेस्ट की। अ टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस डिज़ाइन टू मेजर अ पर्टिकुलर बिहेवियर। यानी कि टेस्ट एक प्रकार का डिवाइस है, कहा गया है, जिसको बनाया गया है यह मापने के लिए कि किसी व्यक्ति का बिहेवियर किस प्रकार से है, या किसी व्यक्ति के बारे में कोई पर्टिकुलर चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, उसके लिए हम टेस्ट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। द टेस्ट इज़ यूज्ड कीपिंग इन माइंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन। टेस्ट का इस्तेमाल करते समय हम सामने वाले व्यक्ति के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हैं। डिफरेंट टेस्ट्स आर मेड टू मेजर डिफरेंट एस्पेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़। यानी कि अलग अलग चीज़ों को जानने के लिए या उनका मापन करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं। द टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू मेजर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस बिहेवियर। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अलग अलग व्यवहार को या उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं उसको जानने के लिए टेस्ट जो है बनाया जाता है। दैट इज़, अगर
आपको किसी का इंटेलिजेंस लेवल चेक करना है तो आप इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे। अगर आपको एप्टीट्यूड जानना है किसी का तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। किसी के एटीट्यूड को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। किसी के पर्सनैलिटी को, किसी के अचीवमेंट्स को, इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस या एंजाइटी, ये सारी चीज़ें अगर आप जांचना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो इनके लिए अलग अलग टेस्ट जो है आप कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ टेस्ट। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम देखेंगे क्रॉनबेक के द्वारा कि इन्होंने क्या कहा। सो अ टेस्ट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन्स। यानी कि टेस्ट को एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर कहा गया जिसका कि इस्तेमाल करते हुए आप दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि मेंटल एबिलिटी किसकी किस किस्म की है, दो लोगों के बीच में आप अंतर करना चाह रहे हैं या दो से अधिक लोग हैं उनके बीच में आप किसी भी प्रकार का, चाहे उनकी इंटेलिजेंस लेवल हो गई, चाहे उनका स्ट्रेस लेवल हो गया, चाहे उनका एटीट्यूड हो गया या इंटरेस्ट हो गया, इसमें आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तब आप किसी भी प्रकार का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। जिस चीज़ को आप जानना चाह रहे हैं उस प्रकार का टेस्ट आप ले सकते हैं। सो टेस्ट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमको देखनी है लाल साहब सिंह जी के द्वारा। इनका क्या कहना है? टेस्ट इज़ अ मीन्स ऑफ मेजरिंग ऑल मेंटल एबिलिटीज़ एंड पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन और चाइल्ड। यानी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे का आप मेंटल एबिलिटीज़ अगर जानना चाह रहे हैं या पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ की जांच करना चाह रहे हैं या उनका मापन करना चाह रहे हैं तो आप जो है टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं विच हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस एंड अंडरस्टैंडिंग देम। और जो भी टेस्ट का रिजल्ट आता है उसके द्वारा से आप उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ निर्णय ले सकते हैं, कुछ डिसीजंस आप ले सकते हैं या उनको बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। सो टेस्ट इज़ अ मीन्स ऑफ मेजरिंग ऑल मेंटल एबिलिटीज़ एंड पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन और चाइल्ड विच हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस एंड अंडरस्टैंडिंग देम। नेक्स्ट हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट, यानी कि विशेषताएं क्या होती है टेस्ट में। सो पहला पॉइंट यहाँ पे है सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि टेस्ट में आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो हैं देखने को मिलेंगे या डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है। द टेस्ट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस that are designed to measure a behavior or a characteristics। सेकेंड पॉइंट है हमारा मेजर ऑफ बिहेवियर, यानी कि अगर आपको किसी के व्यवहार की अलग अलग पहलुओं की जांच करनी है या मापन करना है तब भी आप टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ या उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को आप जो है जांच सकते हैं। जैसे कि आप किसी की इंटेलिजेंस का मापन कर सकते हैं, किसी के एप्टीट्यूड का, किसी के एटीट्यूड का, किसी के नॉलेज का, किसी के स्किल का, अलग अलग पहलुओं को जो है आप टेस्ट के द्वारा जांच सकते हैं या उनका मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ। जो टेस्ट आपका होता है वो वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल उनके लिए होगा जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपसे वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या एजुकेटेड नहीं हैं, जिनसे आप जिनका आप इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड चेक करना चाह रहे हैं बट वो एजुकेटेड नहीं है, तो आप नॉन वर्बल टेस्ट जो है उसको अपना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट लेना है या उसको मेजर करना है तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो टेस्ट पहले से अवेलेबल हैं कि अगर आपको इस चीज़ का मापन करना है तो इस प्रकार का टेस्ट आपको
लेना होगा। सो ये होता है स्टैंडर्डाइज। और नॉन स्टैंडर्डाइज वो होगा जब आप पहले से निर्धारित चीज़ को छोड़ करके अपने से आप कोई टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं या कंडक्ट करवा रहे हैं, उसको जो है हम नॉन स्टैंडर्डाइज कहते हैं। तो टेस्ट जो है स्टैंडर्डाइज भी हो सकता है एंड नॉन स्टैंडर्डाइज भी हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्टेनिटी ऑफ एनालिसिस, यानी कि इसमें एनालिसिस करने की भी ज़रूरत या एनालाइज करने की ज़रूरत भी होती है। सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करवा करके आप छोड़ दिए तो उस टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा जब तक आप उसको प्रॉपर उसका एनालाइज नहीं करेंगे। तब तक आप किसी डिसीजन में या किसी रिजल्ट पे या किसी कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंच पाएंगे, या जिस व्यक्ति के बारे में जो चीज़ आप जानना चाह रहे हैं उसको जान नहीं पाएंगे। सो उसका प्रॉपर एनालिसिस भी ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट। अब आगे हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, यानी कि पहले तो हमने वो उन चीज़ों को देखा जो एक टेस्ट में हमको देखने को मिलती ही है या होती ही है। अब हमें देखना है कि एक अच्छा टेस्ट जो है वो अच्छा कब माना जाता है, यानी कि कोई टेस्ट जो है वो सही है या एकदम आइडियल है, ये हम कब कह सकेंगे। तो कुछ पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। जैसा कि पहला पॉइंट है वैलिडिटी। वैलिडिटी यानी कि जिस चीज़ को आप जानना चाह रहे हैं उसी चीज़ का आप टेस्ट जो है इस्तेमाल करेंगे। वैलिडिटी मीन्स दैट द सेम प्रॉपर्टीज शुड बी मेजर्ड बाय द टेस्ट दैट द टेस्ट्स आर डिज़ाइन टू मेजर। अ गुड टेस्ट मस्ट हैव वैलिडिटी। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप इंटेलिजेंस ही नापेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट लेकर के आप कुछ और मेजर करना चाहेंगे या जानना चाहेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जो टेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ आप जानने का प्रयास करें, तभी आपको सही रिज़ल्ट जो है मिल पाएगा और उस टेस्ट की कोई वैल्यू होगी। सो ये पॉइंट है वैलिडिटी। नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि जितनी बार आप टेस्ट लेते हैं उतनी बार आपको एक ही तरीके का परिणाम जो है वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज इंटेलिजेंस टेस्ट में बच्चे ने 10 अंक ले लिए पर कल को वो बिल्कुल ही 3 या 2 नंबर जो है वो ला रहा है। इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मिलता जुलता रिजल्ट ही आपका आना चाहिए। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक। टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि हम डायग्नोज कर पाएँ, यानी कि पता लगा पाएँ बच्चे को कहाँ पे समस्या हो रही है, किस प्रकार के प्रश्नों को बच्चे ने अच्छी तरीके से हल किया, किस प्रकार के प्रश्नों को बच्चा हल नहीं कर पाया। तो ये चीज़ भी हम पता लगा सकें टेस्ट से। इस प्रकार का टेस्ट जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यानी कि जो हमारा टेस्ट है वो सिंपल एंड इजी होना चाहिए, दोनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी। टीचर उस टेस्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करना जाने और बच्चे उस टेस्ट को देते समय उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, आसानी से बच्चे उस टेस्ट को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स जो हैं वो दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता पड़े, जो आपको ऐसा टेस्ट नहीं चुनना है जिसमें आपका खर्च हो, आपका एक्सपेंस हो, क्योंकि टेस्ट जो है हमें लगातार जो है वो लेते ही रहना चाहिए। तो अगर हम कोई खर्चीला तरीका अपना लेंगे तो ये अच्छा जो है एक प्रकार से नहीं होगा। तो टेस्ट ऐसा हो जो इनएक्सपेंसिव हो, यानी कि इकोनॉमिकल हो। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आप टेस्ट लेने के बाद उसका रिज़ल्ट देखते हुए आप अंतर कर सकें कि हाँ ये बच्चे का जो है मेंटल एबिलिटी इस प्रकार की है, इस बच्चे की मेंटल एबिलिटी इस प्रकार की है, इस बच्चे की मेंटल एबिलिटी इस प्रकार की, मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर सकें स्टूडेंट्स को उनकी मेंटल एबिलिटी के आधार पर। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा कंप्लीटनेस ऑफ टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट है अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ चीज़ें जो है आप अपने टेस्ट में इंक्लूड करना
भूल गए या नहीं कर पाए, क्योंकि जो चीज़ आप पहले से जोड़ करके रखे हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि और चीज़ों को ऐड करने का आपके पास समय नहीं है या वो पॉसिबल नहीं है। तो टेस्ट कंप्लीट हो, हर चीज़ उसमें ऐड हो, पर वो लंबा ना हो, टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग ना हो, कम समय में आसानी से हो पाए, इस तरीके का टेस्ट जो है वो होना चाहिए। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। नेक्स्ट हमको देखना है डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अंतर क्या है टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस में। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड ऑन अ फिक्स्ड ड्यूरेशन, द टेस्ट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम। यानी कि जो परीक्षा होती है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन, एक निश्चित समय रहता है कि इस समय एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट करवाने हैं। पर टेस्ट में इस प्रकार का कुछ कंपल्शन नहीं रहता कि इस समय ही आपको टेस्ट लेना है या नहीं लेना है। टेस्ट आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, द एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू द अचीवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वाइल द टेस्ट मेजर्स बोथ द सब्जेक्ट मैटर एंड बिहेवियर। जो परीक्षा होती है वो रिलेटेड होती है सब्जेक्ट मैटर से, यानी कि सब्जेक्ट मैटर में आपका कितना ज्ञान है उसको जांच करते हैं। वाइल द टेस्ट, जो टेस्ट होता है वो मेजर करता है बोथ सब्जेक्ट मैटर को भी और आपके बिहेवियर को भी। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर द एग्ज़ाम। यानी कि परीक्षा करवाने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत होती है। वाइल द टेस्ट इज़ प्रिपेयर्ड इन अ साइकोलॉजिकल मैनर। जो टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं वो साइकोलॉजिकल मैनर में होता है। मानसिकता को, बच्चों की मानसिकता को देखते हुए जो है हम टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जामिनेशन इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस। यानी कि एग्ज़ाम अपने आप में एक कंप्लीट प्रक्रिया है, वाइल टेस्ट प्रोवाइड सपोर्ट इन द एग्जामिनेशन। और टेस्ट को जो है सपोर्ट कहा गया है एग्जामिनेशन का, दैट इज़ टेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम्स को अपने आप में एक कंप्लीट प्रक्रिया कहा गया है, पर टेस्ट को जो है एग्जामिनेशन का भाग यानी कि पार्ट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट्स आर कॉमनली यूज्ड इन एग्जामिनेशंस। टीचरों के द्वारा बनाया गया जो अचीवमेंट टेस्ट होता है उसका ही इस्तेमाल एग्ज़ाम्स में होता है। वाइल अचीवमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड अंडर टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एग्जामिनेशन इज़ फाउंड टू हैव लेस वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी देन टेस्ट। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि एग्ज़ाम्स में जो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी होती है वो कम होती है, और टेस्ट में जो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड बाय द क्लास टीचर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट। यानी कि परीक्षा जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है क्लास टीचर के द्वारा या जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा उसके द्वारा। वाइल द टेस्ट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन आफ्टर जनरल ट्रेनिंग। टेस्ट जो है वो किसी के भी द्वारा कंडक्ट करवाई जा सकती है, उसको आप एक बार जनरल ट्रेनिंग जो है दे दीजिए, उसके बाद कोई भी टेस्ट को कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है डिफरेंस का, यूजिंग द एग्ज़ाम। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द टेस्ट, बट वो टेस्ट नहीं है। यूजिंग द एग्ज़ाम द रिजल्ट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज और ग्रेड्स। जब हम एग्ज़ाम्स लेते हैं उसका जो भी रिज़ल्ट आता है, जो भी परिणाम होता है, उसको हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम मार्क्स देते हैं या परसेंटेज देते हैं या ग्रेड्स देते हैं। वाइल द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द टेस्ट, जबकि हम टेस्ट लेते हैं तो जो भी डेटा हमको प्राप्त होता है आर स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड, उसको स्टैटिस्टिकली जो है एनालाइज किया जाता है। विच आर कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स, जो कि अधिक जटिल है।
जो एग्ज़ाम्स के बाद जो रिज़ल्ट हमको मिलते हैं उसको हम डायरेक्ट मार्क्स या परसेंटेज दे करके एक रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर देते हैं, पर टेस्ट में हमको एनालाइज करना पड़ता है सभी चीज़ों को, और जो है तब हम किसी परिणाम तक पहुंच सकते हैं या रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये था डिफरेंस बिटवीन एग्ज़ामिनेशन एंड टेस्ट। सो पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है एग्ज़ामिनेशन के बारे में सारी चीज़ें, उसमें आपको देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में आपको टेस्ट के बारे में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और लास्ट में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन एग्ज़ामिनेशन एंड टेस्ट। सो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि इस तरीके के नोट्स जो हैं वो सभी बच्चों तक पहुंच सके। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।